फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार 20 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाने का प्लान कर रही है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में रहने वाले यानी कि बाहरी दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। और ये कॉरिडोर जो है यानी कि जो एलिवेटेड कॉरिडोर यानी एलिवेटेड रोड जो बनेगा वह बनेगा इंद्रलोक से। इंद्रलोक से ये रोड स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में यह एलिवेटेड कॉरिडोर उतरेगा जो कि यूईआर 2 में टच होगा। मतलब कि जो यूईआर 2 जो जा रहा है वह बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से होता हुआ जा रहा है। तो ये कॉरिडोर भी इंद्रलोक से स्टार्ट होकर बवाना इंडस्ट्रियल एरिया तक जाएगा और यूईआर 2 को भी कनेक्ट करेगा। फ्रेंड्स राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कॉरिडोर 18 विधानसभा क्षेत्रों को फायदा पहुंचाएगा, 2 संसदीय क्षेत्रों को फायदा पहुंचाएगा और 35 एमसीडी वार्ड के लोगों को फायदा पहुंचाएगा। तो यह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर होगा जो कि लाखों लोगों को फायदा पहुंचाएगा। फ्रेंड्स इस कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन एनएचएआई करेगा यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगा। और इस कॉरिडोर को बनाने से रिलेटेड मतलब कि इस कॉरिडोर को स्टार्ट करने से रिलेटेड जो डीपीआर है वो डीपीआर बनने स्टार्ट हो गई है और अगले 3 महीने में ये डीपीआर बनके तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसको मंजूरी मिलती है नहीं मिलती है तो बात की बात है। लेकिन दिल्ली सरकार यहाँ पर चाहती है कि यह कॉरिडोर बने और दिल्ली सरकार का ही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इसकी डीपीआर बनानी स्टार्ट कर दी है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसकी डीपीआर बनाएगा और जो कॉरिडोर बनाएगा वह एनएचएआई बनाएगा। फ्रेंड्स ये एलिवेटेड कॉरिडोर जो है मुनक नहर के ऊपर बनेगा। जहाँ पे मुनक नहर गुजर रही है उसके ऊपर ये पूरा कॉरिडोर बनेगा। फ्रेंड्स मुनक नहर जो है 102 किलोमीटर की नहर है। 102 किलोमीटर की नहर है जो कि हरियाणा से दिल्ली आती है और दिल्ली के 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों की प्यास बुझाती है। मतलब कि लाखों लोगों की प्यास बुझाने के लिए मुनक नहर का पानी यूज़ में लाया जाता है। यह मुनक नहर बनी ही इसलिए है कि दिल्ली के लाखों लोगों की प्यास बुझा सके। इस नहर को वेस्टर्न यमुना कैनाल भी बोला जाता है। फ्रेंड्स यह नहर का 85 किलोमीटर का हिस्सा है वो हरियाणा में है और 17 किलोमीटर का हिस्सा जो है दिल्ली के अंदर है। फ्रेंड्स जिन लोगों को पता नहीं है कि ये मुनक नहर है कहाँ पे, उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि बवाना की जे कॉलोनी के पास जो नहर आपको दिखती है ना वो मुनक नहर ही है। रोहिणी सेक्टर 34-35 के पास जो नहर गुजर रही है यानी कि जिस रास्ते से बवाना जाते हैं, छोटा सा रास्ता संकरा सा मार्ग है, वहाँ से आप बवाना के लिए जाते हैं तो वह मुनक नहर से होकर ही जाता है। वहाँ पे लोग सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा के समय मूर्तियाँ प्रवाहित करते हैं और पूजा की सामग्री वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं मुनक नहर में ही। और यदि आप मेट्रो से जाते हैं एनएसपी से यानी कि नेताजी सुभाष प्लेस से कन्हैया नगर और इंद्रलोक की तरफ जाते हैं तो नीचे जो नाला टाइप का दिखता है ना वो मुनक नहर ही है। ये मुनक नहर जो है शालीमार बाग से आगे जाके एकदम नाले का रूप ले लेती है। बस से जाएंगे तो प्रेमवाड़ी पुल के पास भी आपको मुनक नहर देखने को मिलेगी। तो इसी मुनक नहर के ऊपर इंद्रलोक से लेके बवाना इंडस्ट्रियल एरिया तक जो है पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। फ्रेंड्स ये जो नहर है इसका मेंटेनेंस जो है वह हरियाणा का सिंचाई विभाग करता है। लेकिन अब दिल्ली सरकार चाहती है कि इस नहर का मेंटेनेंस दिल्ली सरकार करे क्योंकि काफ़ी पानी वेस्ट हो जाता है, काफ़ी लीकेज है। तो दिल्ली सरकार चाहती है कि वह अपने हिसाब से इसका मेंटेनेंस करे ताकि दिल्ली में पानी की कमी ना हो पाए। फ्रेंड्स मुनक नहर जो है आए दिन चर्चा का विषय बनी रहती है। फ्रेंड्स 2024 में बवाना के पास यह नहर जो है थोड़ी टूट गई थी और नहर क्या टूटी, बवाना की जे कॉलोनी पूरी डूब गई। वहाँ पे घुटने से भी ज़्यादा पानी भर गया, रातों रात पानी भर गया। तो आनन फानन में इसको फटाफट रिपेयर किया गया। दिल्ली के टैंकर माफिया मुनक नहर से पानी चुराते हैं, पानी चुरा के पानी बेचते हैं। तो इसे बचाने के लिए दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग स्टार्ट की गई थी लास्ट ईयर यहाँ पे मुनक नहर के पास में कि टैंकर माफिया जो पानी ना चुरा पाए। फ्रेंड जैसा कि मैंने अब आपको बताया कि ये नहर जो है हरियाणा से आती है, 85 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में पड़ता है। 2022 में सोनीपत के पास में ये नहर का मतलब इस नहर का थोड़ा हिस्सा टूट गया था जिसके कारण 200 एकड़ लैंड जो है जलमग्न हो गई थी। पूरा वहाँ पानी भर गया था 200 एकड़, काफ़ी फसल भी बर्बाद हुई थी वहाँ पे। चूँकि अब दिल्ली सरकार इस मुनक नहर के ऊपर 20 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने जा रही है तो अब मुनक नहर के भी हालात
सुधरेंगे। फ्रेंड्स, इस नहर की इंपॉर्टेंस आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब जाट आंदोलन हुआ था कुछ साल पहले तो इस नहर का पानी रोक दिया गया था। ऐसे में दिल्ली के अंदर वाटर इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी, मतलब एक टाइप की वाटर इमरजेंसी हो गई थी। दिल्ली के पॉश इलाकों तक में 20% मतलब 80% पानी कम मिलने लग गया था, 20% पानी की सप्लाई होती थी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के अंदर मुनक नहर कितनी इंपॉर्टेंट है। इस नहर के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से जो नॉर्थ दिल्ली है, बाहरी दिल्ली है, उसका वेस्ट दिल्ली से एक बेटर कनेक्शन बन जाएगा, एक इजी एक्सेस बन जाएगा और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 भी इजीली कनेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस नहर के ऊपर जो कॉरिडोर बनेगा उसकी बात पहले ही जून में, मतलब जून मंथ में जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे नितिन गडकरी एक मीटिंग में इस एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाने के बारे में चर्चा कर चुके हैं। देखते हैं इसका डीपीआर कब तक तैयार होता है, कब मंजूर होता है और कब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मंजूरी देती है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट रहेगा और दिल्ली और सेंटर में सेम पार्टी की सरकार है, उसलिए कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और ये एलिवेटेड कॉरिडोर बन जाने से लाखों लोगों को तो फ़ायदा होगा ही होगा, कहीं भी जाना आना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।